आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर कोई इंसान 99 साल तक जिंदा रहे और वो भी एक्टिव लाइफ के साथ, बिना किसी सीरियस हेल्थ इश्यूज के, तो क्या आप उसके हेल्थ सीक्रेट्स को नहीं जानना चाहेंगे? और अगर मैं आपसे कहूँ कि यह इंसान कोई मामूली इंसान नहीं है, ये दुनिया का एक लीजेंडरी हार्ट सर्जन था जिसने हजारों लोगों की हार्ट सर्जरीज की और उनकी जान बचाई, तो आई एम श्योर आप उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे दोस्तों डॉक्टर माइकल डिबेके के बारे में। एक जीनियस डॉक्टर जिन्होंने सिर्फ दूसरों को हेल्दी नहीं बनाया बल्कि खुद भी 99 साल की उम्र तक सुपर हेल्दी लाइफ जीकर दिखाई। आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर डिबेके की लाइफ से कुछ ऐसे हेल्थ सीक्रेट्स जानेंगे जो कि आप भी अपनी लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। और ये सारे टिप्स सिंपल, प्रैक्टिकल और साइंस बैक्ड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं आपको वो एक हैबिट भी आज बताऊंगा जो कि मैं खुद डॉक्टर डिबेके से इंस्पायर होकर फॉलो करता हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऐसे टिप्स शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन थे डॉक्टर माइकल डिबेके। चलिए थोड़ा सा फ्लैशबैक लेते हैं। डॉक्टर माइकल डिबेके का जन्म 1908 में अमेरिका के लुजियाना स्टेट में हुआ था। वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और उनकी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से मेडिकल स्टोर से हुई थी जो कि उनके फादर चलाते थे। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा जो कि डॉक्टर्स को क्लोजली ऑब्जर्व करता था, उनकी बातें सुनता था, पेशेंट्स के रिएक्शन देखता था, वही बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे लीजेंडरी हार्ट सर्जन बनेगा। किसने सोचा था? हर संडे उनकी माँ उन्हें अनाथ आश्रम लेकर जाया करती थी जहाँ पर वो बच्चों को कपड़े और कंबल या खाना वगैरह बांटा करते थे। और उसी वक्त उनके दिल में ये फीलिंग आई कि मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, उनकी लाइफ बेटर बनाना चाहता हूँ। remember one incident when there was an orphanage in our town, and every Sunday afternoon after church we'd drive out to the orphanage, and my mother would bake cookies and bread and things like that. In addition to that, she always took some clothes out there, especially clothes that we had outgrown. And on one occasion, there was a cap that I liked very much. That I noticed she put in the box she was taking out there, and I complained about it. She said, I don't want to give them that cap. She said, well, you've got a new one, and you don't need this old cap. And she made me realize that there were children there that were not as secure and economically as well off as I was. And then I ought to share with them, you see. Something I learned very early in life. Just an example. उनकी माँ ने उन्हें बचपन में सिलाई, बुनाई और क्रोशिया तक सिखा दिया था क्योंकि उनके ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल हालात नहीं थे। और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्हीं स्किल्स का यूज़ करके बाद में उन्होंने डैक्रन नाम के फैब्रिक से ब्लड वेसल्स रिपेयर करने की टेक्निक इन्वेंट करी। तो कभी भी किसी स्किल को छोटा या बेकार मत समझना। लाइफ कब कौन सा टर्न ले ले, कब कौन सी चीज़ आपके काम आ जाए, आपको पता नहीं होता है। डॉक्टर डिबेके की कही एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ। उन्होंने कहा था, वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग्स वी डू इज थिंक। यानी ज्यादातर लोग सोचते नहीं हैं, बस रिएक्ट करते हैं। पर उन्होंने हर एक चीज के ऊपर बड़े ध्यान से सोचा और उसके बाद एक्शन लिया, और इसीलिए उनकी लाइफ में उन्हें इतनी सक्सेस मिली। उनकी स्टोरी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, वो एक माइंडसेट का एग्जाम्पल है जो कि ग्रोथ का माइंडसेट है। जो टेक्निक्स आज दुनिया भर के हार्ट सर्जन्स यूज कर रहे हैं, जो एडवांसमेंट्स आज हार्ट पेशेंट्स की जिंदगी बचा रही हैं, उनके पीछे जो मास्टरमाइंड था वो डॉक्टर डिबेके ही थे। और ये कहानी तब शुरू हुई जब वो सिर्फ एक मेडिकल स्टूडेंट थे। सोचिए, एक मेडिकल स्टूडेंट एक ऐसी चीज इन्वेंट करता है जो कि ओपन हार्ट सर्जरी को पॉसिबल बना देता है। जी हाँ, डॉक्टर माइकल डिबेके ने एक रोलर पंप डिजाइन किया जो कि बाद में हार्ट लंग मशीन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। ये वही मशीन है जो कि ओपन हार्ट सर्जरीज के वक्त ब्लड सर्कुलेशन को बॉडी में मेंटेन करती है। वैसे ये सारी चीज़ें तो सिर्फ कुछ चुनिंदा ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम उंगलियों के ऊपर गिन सकते हैं। इनके अलावा भी कई ऐसे बड़े बड़े कारनामे हैं जो कि डॉक्टर डिबेके ने हमें करके दिखाए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक इंसान जो कि 99 साल तक एक्टिव और मेंटली शार्प रहा, उसका लाइफस्टाइल कैसा होगा, तो आप शायद सोचेंगे कि उसका एक सुपर डिसिप्लिन्ड शेड्यूल होगा, हेल्दी डाइट होगी और हार्डकोर एक्सरसाइज करता होगा। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग ट्विस्ट है। डॉक्टर डिबेके का रूटीन आज के हेल्थ गुरुज से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। ये आदमी रोज सुबह 4:30 बजे उठता था, फिर 2 घंटे अपने होम स्टडी में पढ़ाई करता था, सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के बीच अपने हॉस्पिटल पहुंच जाता था और वापस घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था।
रात 8 या 9 बजे तक उनकी सर्जरीज चलती थी, रिसर्च चलती थी और सबसे शॉकिंग बात यह है कि सिर्फ 4 से 5 घंटे की नींद वो लेते थे। आज के नज़रिए से देखें तो ये एक अनहेल्दी हैबिट है कम नींद लेना, जो कि डॉक्टर डिबेके करते थे, लेकिन उनका पैशन ही उनका फ्यूल था। वो काम को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते थे और ये उनकी ज़िंदगी से मिलने वाला एक बड़ा लेसन है। डाइट की बात करें तो वो दिन में सिर्फ एक टाइम खाना खाते थे। आज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं और अपने आप को बड़ा कूल समझते हैं, बड़ा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन डॉक्टर डिबेके तो सालों पहले से ये प्रैक्टिस कर रहे थे। वो दिन भर में सिर्फ एक बार खाना खाते थे और वो भी रात के टाइम। और वो खाने में खाते क्या थे? तो वो खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन मीट का कॉम्बिनेशन डिनर में लेते थे। कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं थी, कोई सुपर फूड का क्रेज नहीं था, बस सिंपल और बैलेंस्ड खाना खाना उनकी आदत थी। वो अपने पेशेंट्स को भी यही एडवाइस देते थे। वो कहते थे कि जो भी खाना आपके पूर्वज खाते थे वो आपके लिए बेस्ट है। सरप्राइजिंगली डॉक्टर डिबेके कभी भी जिम नहीं गए। उनका फंडा बहुत ही सिंपल सा था कि ज़्यादा से ज़्यादा चलो फिरो, स्टेयर्स लो और लिफ्ट को अवॉइड करो। सिर्फ 40 साल की उम्र के बाद उन्होंने थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और ट्रेडमिल पर चलना वगैरह शुरू किया, लेकिन उनकी फ़िलॉसफी हमेशा मॉडरेशन की ही रही। कभी भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सेस में उन्होंने नहीं करी। ये सारी बातें जानने के बाद अब सवाल आता है कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। तो अभी तक के डिस्कशन से 3 बातें हमारे सामने निकल कर आती हैं। पहली ये कि डाइट कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, सिंपल और नेचुरल खाना खाओ। दूसरा, रोज वो काम करो जो कि आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखे। और तीसरा, कोई एक हैबिट पकड़ो जो कि आपके हेल्थ के लिए बेस्ट हो और कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते रहो। वैसे आपको क्या लगता है कि 1 मील अ डे वाला जो कॉन्सेप्ट है आज के टाइम में फॉलो करना प्रैक्टिकल है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि डॉक्टर डिबेके का बिगेस्ट हार्ट हेल्थ सीक्रेट क्या था। साथ ही ये भी जानेंगे कि मैं डॉक्टर डिबेके से इंस्पायर होकर कौन सी चीज़ फॉलो करता हूं। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप 99 साल तक जीना चाहते हैं, वो भी हेल्दी और एक्टिव लाइफ के साथ, तो आप इनमें से कौन सी चीज़ फॉलो करेंगे? दवाएं लेंगे, हार्डकोर जिम करेंगे या फिर एक्सपेंसिव सुपर फूड्स को खाएंगे? डॉक्टर माइकल डिबेके का जवाब अगर जानना चाहते हैं तो उनका जवाब था इनमें से कुछ भी नहीं। उनका फंडा सिंपल था कि जो चीज़ें हार्ट और बॉडी के लिए प्रोवन है उनको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। फैट डाइट्स यानी बहुत एक्सट्रीम डाइट्स और एक्सट्रीम वर्कआउट से आप दूर रहो और अपने माइंड और बॉडी दोनों का ध्यान रखो। तो चलिए उनके बेस्ट लॉन्जिविटी और हार्ट हेल्थ सीक्रेट्स को देखते हैं जो कि आप भी अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, डॉक्टर डिबेके एक सिंपल फंडा फॉलो करते थे। उनका फंडा था प्रोसेस्ड फूड्स कम करो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीन प्रोटीन को प्रायोरिटी दो और ओवर ईटिंग से बचो। और मैं भी यही अप्रोच फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेता, बल्कि कभी कभी नट्स या सीड्स, कभी एक कटोरी फ्रेश फ्रूट्स, कभी छाछ और कभी सिर्फ गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर ले लेता हूँ। लंच में हमेशा बैलेंस्ड और सिंपल डाइट लेता हूँ, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल और दही वगैरह। बिल्कुल घर का नॉर्मल खाना जो कि बहुत सिंपल सा होता है, बिना ज़्यादा तेल मसाले। डिनर में हमेशा लाइट और जल्दी लेता हूँ। वैसे डॉक्टर डिबेके की बात करें तो वो बहुत लेट नाइट डिनर करते थे, पर मैं थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके जल्दी लेना पसंद करता हूँ। मेरे डिनर में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, लीन प्रोटीन होते हैं और नेचुरल फूड्स होते हैं। और मैं जंक फूड, एक्स्ट्रा शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश करता हूँ। मतलब आपको भूखा नहीं रहना है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, बस डिसिप्लिन्ड और माइंडफुल ईटिंग करनी है। डॉक्टर डिबेके का गोल्डन रूल हमेशा याद रखिएगा, खाने में ज़्यादा वैरायटी लाइए लेकिन प्रोसेस फूड्स को अवॉइड कीजिए। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स और लीन प्रोटीन के ऊपर फोकस कीजिए और ओवर ईटिंग से जितना ज़्यादा हो सके उतना बचिए। इनफैक्ट आज की रिसर्च भी यही कहती है कि जितना ज़्यादा आप अपनी डाइट को नेचुरल और केमिकल फ्री रखते हैं उतना ही आपका हार्ट स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर एकदम से इतना सब कुछ करना आपको मुश्किल लगता है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को चेंज करना शुरू कीजिए। दूसरा, हमेशा याद रखिए कि आपका दिन भर का जो नॉर्मल मूवमेंट है वो आपके एक्सरसाइज के टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। आजकल फिटनेस का मतलब सिर्फ जिम जाना या फिर बहुत ज़्यादा हार्डकोर वर्कआउट्स को समझा जाता है, लेकिन डॉक्टर डिबेके का फंडा थोड़ा सा अलग था। उनके हिसाब से रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा चलना फिरना, स्ट्रेस फ्री रहना और कंसिस्टेंसी के साथ इन सब को फॉलो करना जिम जाने से, एक्सरसाइज करने से ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को चैलेंज करने के लिए अगले 7 दिन तक रोज़ 15 मिनट एक्स्ट्रा वॉक कीजिए या फिर अननेसेसरी सिटिंग को अवॉइड कीजिए।
अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको 7 दिन में ही कुछ ना कुछ फर्क अपने अंदर जरूर दिखेगा और फिर धीरे धीरे आप इन 15 मिनट को 30 मिनट और फिर 1 घंटा या कई घंटों तक भी लेकर जा सकते हैं। तीसरा फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है माइंड एंड हार्ट दोनों का फिट रखना। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से आपका काम नहीं चलेगा, मेंटल हेल्थ भी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होती है। स्ट्रेस और नेगेटिव थॉट्स हार्ट के ऊपर लोड डालते हैं और इनसे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और सोशल कनेक्शन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इन्हें अपनी लाइफ में आप जरूर बनाइए और डॉक्टर डिबेगे की तरह हमेशा लोगों से जुड़े रहिए, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अच्छे रिश्ते बनाइए जिससे कि आपकी स्ट्रेस कम हो और आपके दिल के ऊपर जो लोड है वो भी कम हो। यकीन मानिए जिस दिन आप अपना पैशन ढूंढ लेंगे और लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे उस दिन आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप बढ़ जाएगी। तो फाइनली आपके लिए एक सवाल है, आप अपनी जिंदगी को कैसे देखना चाहते हैं? एक ऐसी जिंदगी जिसमें हार्ट डिजीज, फैटीग और स्ट्रेस है, या फिर एक ऐसी जिंदगी जो कि लंबी है, हेल्दी है और एनर्जी से भरी हुई है जैसे कि डॉक्टर माइकल डिबेगे ने जी। 99 साल तक सिर्फ जिंदा रहने एक बात है दोस्तों, लेकिन 99 साल तक प्रोडक्टिव, मेंटली शार्प और फिजिकली एक्टिव रहना वो एक अचीवमेंट है। और ये किसी मैजिक पिल या फिर किसी सीक्रेट फॉर्मूले से नहीं होता, बस डेली लाइफ की छोटी छोटी चॉइसेस आपकी लाइफ को बना सकती हैं या उसको बिगाड़ भी सकती हैं। अगर आप अपनी लाइफ और हेल्थ को सीरियसली लेते हैं तो एक छोटी सी कमिटमेंट आप आज मेरे साथ कीजिए। अपनी डाइट में से हर महीने किसी एक अनहेल्दी चीज को आप हेल्दी चीज से रिप्लेस कीजिए। रोज ज्यादा से ज्यादा चलें फिरें और स्ट्रेस फ्री रहने के लिए कोई एक हैबिट अडॉप्ट करें जैसे कि डीप ब्रीदिंग या फिर योगा या फिर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। आपका आज का एक छोटा सा स्टेप कल आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकता है। वैसे स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़रूरी 11 ऐसे नियम जो कि आप सभी को फॉलो करने चाहिए, इनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल के साथ समझना चाहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अब आप चाहें तो यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जो कि आपके काफ़ी काम आएंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।